अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन को आसान करने के लिए उसे मोटे तौर पे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता और भगवान। आज 31 जुलाई 2020। आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति और कल्पवृक्ष के ऊपर समझाया है। महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। ज्ञान मंथन में पहले है परमात्मा। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वे देखने में नहीं आते, निराकार है। निराकार फिर पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना। वैसे परमपिता परमात्मा भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। शिव बाबा हमारे टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह निराकार एक ही बाप टीचर गुरु है। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत का संग होता है। शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। दूसरा है आत्मा। यह समझ में आता है कि हम आत्मा हैं। आत्मा देखने में नहीं आती, उसकी पहचान होती है, देखी नहीं जाती। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। आत्मा को ही पढ़ना है, सुनना है, धारण करना है। अंदर निश्चय होता जाता है, बुद्धि से समझाता जाता है, मैं आत्मा हूँ। दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। यह आर्गन्स है। हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर पार्ट बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ऐसा अलौकिक पार्ट नहीं बजाते। तीसरा है त्रिमूर्ति और त्रिलोक। परमात्मा है निराकार। जैसे आत्मा शरीर में आती है, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं। आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी। वहाँ तो कोई खेल नहीं, वह तो है अपना घर। वहाँ सब आत्माएं रहती है। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पार्ट बजाने आती है, वह बीच से वापस जा नहीं सकती। अंत तक पार्ट बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाए। चौथा है कल्पवृक्ष। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। निराकारी आत्मा निराकारी परमात्मा से पढ़ती है, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। बाप कहते हैं, मैं तुमको पार ले जाता हूँ। फिर तुमको डुबोते हैं माया रावण। रावण को क्यों जलाते हैं? कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे। यहाँ का कुल होगा तो आएगा जरूर। यह उजाड़ बढ़ता जाता है।
बाप ने बीज लगाया है एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आने लगे। समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते, इसलिए गालियाँ देते हैं। भक्ति मार्ग में गायन भी है, भगाते थे, पटरानी बनाते थे। असल में यह गायन है शिव बाबा का। समझते हैं जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा, तब तो स्वर्ग में पटरानी बनेंगी ना। तुम सबको सुनाते हो, यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को, क्योंकि छोटा बच्चा है। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं होता, इसलिए उन्हें ऊंच कहा जाता है। योग कृष्ण से कशिश बहुत है, क्योंकि सतोप्रधान है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तमोप्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे, और खुशी ताकत धारणा बढ़ती जाएगी। तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना उच्च चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है। धारणा यह पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूँ। कर्मेंद्रियाँ जो धोखा देती है उन्हें वश में करना है। मुख्य है आंखें, जो सब कुछ देखती है। आँख ही बच्चा देखती है तो कहती है यह हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीजें देखते हैं, तब दिल होती है यह खाओ। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को देखना नहीं है। बाबा डायरेक्शन देते हैं तुम ब्रह्म कुमार कुमारिया हो, तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्मा भगवान के बच्चे भाई भाई है। फिर शरीर में प्रजापिता द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं। जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ऐसे तुम 5 विकारों का दान दे दो, तो फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाएंगे। अगर बुरी दृष्टि दिल ख्याल रहे तो भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं रहेगी। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। ऊंच बनना है तो मेहनत भी चाहिए। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। सेवा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। वहाँ भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हारे पास जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि लगाते रहो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। वरदान ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेनी और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य के लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा,
जो देती दुखों